दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना अनिल जज्बाती। आज हम निविदा सूचना के बारे में जानेंगे। आपको बता देता हूं, जो निविदा सूचना है वो 12वीं कक्षा में 2 अंक की पूछी जाती है। दोस्तों, निविदा का परिचय देखिएगा। सरकारी कार्यालय अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान की आपूर्ति या निर्माण, मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। निविदा का शाब्दिक अर्थ आवश्यक रकम देकर वांछित वस्तु जुटा देना या कार्य पूरा करने के लिए लिखित वादा देना निविदा कहलाता है। निविदा के प्रकार देखिए। निविदा 3 प्रकार की होती है। 1 नंबर पे देखिए दोस्तों, सीमित निविदा। 2 नंबर पे खुली निविदा। 3 नंबर पे अल्पकालीन निविदा। सीमित निविदा ऐसे कार्य जो कम राशि के होते हैं, उनकी सूचना उन कार्यों को करने वालों को देने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है, उसे सीमित निविदा कहते हैं। सीमित निविदा यानी कम राशि की होती है। ऐसी निविदाएं जो बहुत कम राशि की होती हैं वो सीमित निविदाएं कहलाती हैं। राशि कितनी होती है? 20,000 से लेकर 30,000 तक की राशि। सीमित निविदा जो होती है उसकी समय सीमा कितनी होती है? 3 दिवस, यानी 3 दिवस में उसको पूर्ण कर लिया जाता है। 2 नंबर पे देखिए खुली निविदा। ऐसे कार्य जो अधिक राशि के होते हैं, अर्थात जिनमें खर्च अधिक होता है, उनको पूरा करवाने के लिए खुली निविदाएं प्रकाशित की जाती हैं। वे खुली निविदाएं होती हैं। 1 नंबर पर देखिए 30,000 से 1 लाख तक की राशि, समय सीमा 15 दिवस। यानी खुली निविदाएं हैं वो 30,000 से लेकर 1 लाख तक की राशि की होती है और उसकी जो समय सीमा होती है वो 15 दिवस होती है। 2 नंबर पर देखिए 1 लाख से अधिक तक की राशि, समय सीमा 1 माह है। अगली देखिए 3 नंबर पे अल्पकालीन निविदा। अल्पकालीन निविदा खुली निविदा के लिए निर्धारित अवधि को कम कर दिया जाता है, यानी लगभग आधा कर दिया जाता है, तो वह अल्पकालीन निविदा कहलाती है। अब देखिए निविदा के लिए आवश्यक शर्तें देखें। निविदा में वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, यानी निविदा में वे ही व्यक्ति शामिल होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा। लाइसेंस यानी अनुज्ञाधारी होंगे। 2 नंबर पे देखिए निविदा में कार्यालय का नाम व पता आता है। जब हम निविदा लिखते हैं तो उसमें कार्यालय का नाम व पता आता है। 3 नंबर पे देखिए बाईं ओर पत्रावली संख्या अर्थात क्रमांक आता है, यानी बाईं ओर क्रमांक आता है। 4 नंबर पे देखिए दाईं ओर दिनांक आता है। दाईं तरफ हम क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। 5 नंबर पे निविदा सूचना संख्या, बीच में सन भी आती है। बीच में हम निविदा सूचना संख्या लिखते हैं और सन अगर लगाना चाहो तो सन भी आती है अगर हम लगाना चाहें। 6 नंबर पे देखिए निविदा खोलने का दिनांक एवं समय का उल्लेख होता है। 7 नंबर पर कार्य पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि का वर्णन होता है कि इस कार्य पर कितना खर्च होगा, उस राशि का अनुमानित माप पता होता है। अनुमानित जो पैसा लगेगा उसके बारे में पता होता है। 8 नंबर पर निविदा सूचना जारी करने वाले का पद का उल्लेख होता है, यानी जो निविदा सूचना जारी कर रहा है उसके पद के बारे में पता होता है। 9 नंबर पे देखिए धरोहर राशि एवं उसमें जमा करवाने की प्रक्रिया का उल्लेख होता है।
धरोहर राशि क्या होती है? धरोहर राशि वह होती है जिसको पहले ही धर लिया जाता है, अर्थात वह राशि जो किसी सामान के लिए पहले ही रख ली जाती है और बाद में लौटा दी जाती है, उसे धरोहर राशि कहते हैं। 10 नंबर पे देखिए, निविदा सूचना के अंत में आवश्यक शर्तें लिखी जाती हैं। वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। निविदा का जब प्रारूप हम बताएंगे तो उसके अंत में मैं आपको बता दूंगा। 11 नंबर पे देखिए, निविदा को रद्द करने का अधिकार, यानी निविदा को रद्द करने का अधिकार हदो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा, यानी बिना कारण बताए हुए निविदा को रद्द करता है हदो हस्ताक्षरकर्ता। 12 नंबर पे देखिए, राज्य सरकार के कार्यालयों द्वारा निविदा किसकी ओर से जारी की जाती है? राज्यपाल की ओर से। 13 नंबर पे देखिए, केंद्र सरकार के विभागों द्वारा निविदाएं किसकी ओर से जारी की जाती हैं? उत्तर है राष्ट्रपति की ओर से। देखिएगा दोस्तों, निविदा का प्रारूप देख लेते हैं। ऊपर ही ऊपर आएगा कार्यालय का नाम, कार्यालय जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसका नाम आएगा दोस्तों। उसके बाद में बाईं तरफ देखिएगा, बाईं तरफ आप देख रहे हैं क्रमांक, तो क्रमांक नंबर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में उसके जस्ट सामने, यानी सीधे हम सामने देख रहे हैं, सीधे दिनांक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिनांक आता है। उसके बाद में बीच में आता है निविदा सूचना संख्या। निविदा सूचना संख्या, जैसे मान लीजिएगा 1560 है, 1560 ओब्लिक 2020। मैंने बताया था कि हम सन भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। उसके बाद में देखिए, प्रश्नानुसार संक्षिप्त विवरण, यानी अगर कोई प्रश्न किया गया है, जो प्रश्न किया गया है उस प्रश्न के अनुसार ही उसका उत्तर लिखना होता है। जैसे मान लीजिएगा, मैं एक प्रश्न बताता हूं आपको। पंजाब नेशनल बैंक बीकानेर की ओर से अपनी शाखा जयनारायण व्यास कॉलोनी हेतु कुछ कंप्यूटर और कैमरे लगवाने हेतु निविदा आमंत्रित करते हुए समाचार पत्र में निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। तो प्रश्नानुसार संक्षिप्त विवरण में यहां आएगा, हदो हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा वर्णित सामग्री हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यानी हदो हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा मुहरबंद जो निविदाएं हैं वो आमंत्रित की जाती हैं। उसके बाद में नीचे देखिए, प्रपत्र प्राप्ति। प्रपत्र प्राप्ति यानी जो प्रपत्र है, जो फॉर्म है, वो कब प्राप्त होंगे, उसका दिनांक आएगा। जैसे मान लीजिएगा, हम लगा लेते हैं, जैसे 20/8/2020 लगा लेते हैं। उसके बाद में निविदा की अंतिम तिथि, यानी जो निविदा है वो किस तिथि को बंद हो जाएगी, अंतिम जो दिनांक होगी उसको हम लगा लेते हैं, जैसे 25/8/2020। 3 नंबर पे देखिए, निविदा खोलना प्रातः दिनांक, यानी निविदा किस तारीख को खोली जाएगी और किस समय खोली जाएगी। तो देखिएगा, अपन दिनांक लिखा हुआ है, दिनांक के आगे हम लिख देंगे, जैसे 30/8/2020 प्रातः 10 बजे। अब उसके बाद में देखिए, आपूर्ति की सामग्री या कार्य का विवरण, यानी जो सामग्री चाहिए उस सामग्री का विवरण है वह यहां देना है। 1 नंबर पर मैंने लिखा क्रम संख्या, 2 नंबर पे लिखा मैंने सामग्री विवरण। सामग्री विवरण क्रम संख्या में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी। उसके बाद में सामग्री विवरण, सामग्री विवरण में आता है, जैसे मान लीजिएगा किसी ने कंप्यूटर मंगवाया तो कंप्यूटर का आ जाएगा विवरण। जैसे मान लीजिएगा 10 कंप्यूटर मंगवाए तो कंप्यूटर 10 आ जाएगा। उसके बाद में लिखा है अनुमानित राशि। अनुमानित राशि यानी कितनी राशि वो दे सकते हैं। तो मान लीजिएगा यहाँ पर अनुमानित राशि लाखों में आती है, तो हम जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर 5 लाख रुपए हो जाएगा, या लिख देते हैं 5 लाख रुपए। उसके बाद में धरोहर राशि। धरोहर राशि वह राशि होती है जो सामान के लिए पहले ही रख ली जाती है, फिर वापस लौटा दी जाती है। तो धरोहर राशि मान लीजिएगा 1000 रुपए मान लीजिएगा धरोहर राशि। उसके बाद में निविदा शुल्क,
यानी जो निविदा है उसका जो शुल्क है वो यहां पर हम मान लेते हैं 100 रुपए। आपूर्ति अवधि यानी कितने समय के पश्चात वह हमें आपूर्ति करवा देगा, प्राप्त करवा देगा, हमें दे देगा। तो यहां पर मान लीजिएगा 15 दिन। 15 दिन में जो सामान हमने मंगवाया है, जो सामान हमें चाहिए, वह 15 दिन में हमें उपलब्ध करवा देगा। तो यहां पर देखिएगा, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। क्रम संख्या नीचे लिखेंगे, एक क्रम संख्या हमने लिखा, फिर सामग्री विवरण में हम लिख देते हैं कंप्यूटर 10। अनुमानित राशि 5 लाख रुपए, धरोहर राशि 1000 रुपए, निविदा शुल्क 100 रुपए, आपूर्ति अवधि 15 दिन हो गया। उसके बाद में भी देखिएगा 2 नंबर पर हम नीचे लिखना चाहें तो मान लीजिएगा 2 नंबर पे 2। उसके बाद में सामग्री विवरण में हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा 10 टेबल या मान लीजिएगा 5000 टेबल, तो अनुमानित राशि में हम लिखेंगे 3 लाख रुपए लिख दिया हमने। उसके बाद में धरोहर राशि 500 रुपए हम लिख देते हैं। निविदा शुल्क, निविदा जो शुल्क है वो 100 रुपए शुल्क, आपूर्ति अवधि यानी 15 दिन। नीचे आएगा हस्ताक्षर, दाईं तरफ हस्ताक्षर, प्रेषक व कार्यालय का नाम, यानी किस कार्यालय से, किस ऑफिस से, कार्य से यह विज्ञप्ति मिली है, किस कार्यालय से यह विज्ञप्ति दी गई है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने लिखा है नीचे आवश्यक शर्तें। इसमें देखिएगा सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी, विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। यानी अगर कोई व्यक्ति हमें देरी से प्रपत्र दे रहा है तो वह मान्य नहीं होगा। 3 नंबर पे निविदा रद्द करने का अधिकार हदो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। बिना बताए अगर कोई व्यक्ति इसको रद्द कर सकता है तो वह है हदो हस्ताक्षरकर्ता। 4 नंबर पे देखिए, निविदाएं हमारी विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती हैं। निविदाएं हैं वो हमारी जो विभाग की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ओके दोस्तों, निविदा का जो प्रारूप था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।